गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंद मॉडल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 4 रीड करेंगे। लेट्स कीप लर्निंग। वी ऑल नो हाउ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज इज फॉर आवर हेल्थ। हम जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए व्यायाम कितना ज़रूरी है। स्टिल वी इग्नोर इट, फिर भी हम इसको अनदेखा कर देते हैं। हियर इज ए स्टोरी ऑफ ए किंग। यहाँ एक राजा की कहानी है। हु स्टॉप्ड एवरी पॉसिबल मोमेंट ऑफ हिज बॉडी, जिसने अपने शरीर की हर संभव गतिविधि को बंद कर दिया था। एंड जस्ट रेस्टेड द होल डे, और पूरे दिन आराम करता रहता था। लेट्स रीड द लेसन, आओ पाठ पढ़ें। एंड फाइंड आउट व्हाट हैपन टू हिम, और पता लगाएं कि उसे क्या हुआ। द रॉयल प्रोक्लेमर बीट्स द ओल्ड टॉम टॉम टू मेक एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। शाही घोषणा करने वाला ढिंढोरा पीटकर एक महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा था। द किंग इज इल, राजा बीमार है। द पर्सन हु क्योर्स हिम विल गेट ए रिवार्ड, जो कोई व्यक्ति राजा को ठीक कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। वाई सच एन अनाउंसमेंट, ऐसी घोषणा क्यों की गई। ऑफ कोर्स, निसंदेह। देर इज ए रीज़न फॉर इट, क्योंकि इसके लिए भी एक कारण था। द किंग ऑफ समयपुर इज इल, समयपुर का राजा बीमार है। इट इज़ नॉट एट ऑल एन ऑर्डिनरी इलनेस, उसे कोई साधारण बीमारी नहीं थी। इट इज़ एन इलनेस, यह एक बीमारी थी। द मेडिसिन फॉर विच इज़ नॉट इवन नोन टू द रॉयल फिजिशियन, यह एक ऐसी बीमारी है जिसकी दवाइयों के बारे में शाही वैद्य को भी पता नहीं था। ओवेविंग to this illness, the king has become not thin but fat. इस बीमारी के चलते राजा दिन प्रतिदिन मोटा होता गया। Now the king can only sit when he is made to sit by the royal attendants. राजा तभी बैठ सकता था जब शाही नौकर उसको बैठने में सहायता करते थे। एंड कैन ले डाउन व्हेन ही इज हेल्प्ड टू डू सो, और तभी लेट सकता था जब शाही नौकर उसके लेटने में सहायता करते थे। द क्वेश्चन ऑफ वॉकिंग डज नॉट अराइज एट ऑल, उनके चलने का प्रश्न तो बिल्कुल भी नहीं बनता था। इट इज़ बाय ओवर ईटिंग एंड नॉट एक्सरसाइजिंग दैट द किंग हैज़ अर्नड हिज प्रेजेंट फिजिकल कंडीशन, यह केवल और केवल ज़्यादा खाने और प्रतिदिन व्यायाम न करने के कारण राजा अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति में पहुंच गया था। Beating the tom-tom and making announcement was done earlier too. डुगडुगी बजाकर घोषणाएं पहले भी की जाती थी। But nothing happened, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। Physician came and went, taking their fat fees. वैद्य आए और अपनी मोटी फीस लेकर चले गए। Now beating the tom-tom has become a regular activity in the kingdom. अब ढिंढोरा पीटकर घोषणा करना राज्य में प्रतिदिन की क्रिया हो गई थी। A poor farmer Suresh also hears the announcement. एक गरीब किसान सुरेश भी इस घोषणा को सुनता है। सुरेश इज हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, सुरेश एक मेहनती और बुद्धिमान
किसान था, he somehow understand the real cause of King's illness. उसे राजा की बीमारी का मुख्य कारण समझ में आ गया है. He chalks out a plan and prepares to cure the king. वह एक योजना बनाता है और राजा का इलाज करने की तैयारी करता है. He stops shaving his mustache and beard. उसने अपनी मूछें और दाढ़ी बनानी बंद कर दी. When his uncut beard and mustache grow long, जब उसकी दाढ़ी और मूछें बड़ी हो गई, he goes straight to the royal court. वह सीधा शाही दरबार में गया. Now he looks like an experienced doctor. अब वह एक अनुभवी डॉक्टर की तरह दिखता है. After saluting, he says. सलाम करने के बाद वह कहता है, Your Excellency, I have come here after knowing everything. महाराज, मैं सब कुछ जानने के बाद यहाँ आया हूँ. I am not an ordinary doctor. मैं कोई साधारण डॉक्टर नहीं हूँ. You may call me the king of doctors. आप मुझे डॉक्टरों का राजा भी कह सकते हैं. The king allows him to start treating him. राजा ने उसे इलाज करने की अनुमति दे दी. सुरेश bows before the king and says. सुरेश राजा के सामने झुका और कहा, My lord, there is one condition. कि महाराज, मेरी एक शर्त है. You have to do what I tell you to do. आपको वही करना होगा जो मैं आपको करने के लिए कहूँगा. Otherwise my medicine will not work. अन्यथा मेरी कोई भी दवाई काम नहीं करेगी. डियर स्टूडेंट्स, आप इस लेसन को यहाँ तक बड़े ध्यान से रीड करेंगे और वीडियो को देखते हुए इस लेसन को समझने का प्रयत्न करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें. थैंक यू.